This match convincingly by मेजबान पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 60 रन से कामयाबी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के 321 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 260 रन बना सकी। खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64 और सलमान आगा 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान ने 24, हारिस राउफ ने 19, शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन बनाए। नसीम शाह 13, साउद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड के वेलो रिकीको और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच। पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। विल यंग और टॉम लिथम की शानदार सेंचुरियां। यंग 107 रन बनाकर आउट हुए, लिथम 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। गैरन फिलिप्स 61 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और हारिस राउफ ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में बाबर आजम ने अपने इंटरनेशनल कैरियर की 100वीं नेस्ट सेंचुरी बनाई। बाबर आजम टेस्ट में 29, वनडे में 35 और T20 में 36 नेस्ट सेंचुरियां बना चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले का शानदार आगाज। स्टेडियम में शायकीन पुरजोश, रंगों की बहार, तैयारों की आवाज़। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट की इफ्तिताई तकरीब। JF-17 और F-16 तैयारों का फ्लाई पास। सदर आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो और मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं आई। भारत के तमाम दुबई में मैचेस खेले जाएंगे। मेगा इवेंट का तीसरा मैच 21 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। क्रिकेट की जंग का बगल बच गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन से जंग, 15 मैच और 19 टूर्नामेंट, रोज का टूर्नामेंट, घूमती गेंदों और चक्कों और चौकों का अहवाल। एक न्यूज़ पर माहिरीन के तबसरे, तज्ज़िये और इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे बरतानिया। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। रॉयल हॉर्स गार्ड्स पर परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान को कौमी तराना बजाया। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। जनरल आसिम मुनीर बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। निज़ाम इंसाफ, मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। अरसे से ज़ेर अल्तवा टैक्स केसेस के जल्द फैसलों की इस्तदा की। मुलाकात में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, अटॉर्नी जनरल और दीगर शरीक थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस की दावत पर मुलाकात की। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को एज़ाज़ी शील्ड भी पेश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, यूक्रेन ऐसी जंग में शामिल होने को कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। बेहतर है ज़ेलेंस्की आगे बढ़े वरना इनका मुल्क नहीं बचेगा। अमरीका के बगैर यूक्रेन जंगबंदी मुआहदा नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि हमने जो रकम भेजी इसमें से निस्फ गायब है। बाइडेन ने कभी भी यूक्रेन में जंगबंदी की कोशिश नहीं की। मुझे यूक्रेन से मोहब्बत है। यूक्रेन तबाह हो चुका, लाखों लोग मर गए। डोनाल्ड ट्रंप के पास रूस की तैयार करदा गलत मालूमात हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, रूस मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। अपने मुल्क को दिफा करता रहूंगा। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन को $320 मिलियन का नुकसान हुआ।
जर्मनी और फ्रांस खुलकर यूक्रेन की हमायत में आ गए। जर्मन चांसलर विलाफ शोलस का कहना है कि ट्रंप का सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहना खतरनाक है। अमरीकी सदर को किसी की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। जर्मन वजीर खारजा बोले, हम सिर्फ यूरोप को शामिल करके हासिल हो सकता है, हम यूक्रेन के लिए अपनी हमायत बढ़ाएंगे। फ्रांसीसी सदर ने ऐलान किया, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन में हम मुस्तकिल बुनियादों के साथ होना चाहिए। अमरीका यूरोप की सलामी की खदशात को मद्देनजर रखें। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर कर दिए। न्यू मरी रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 28 अफराद मुल्ज़िम नामजद। तख्त पड़ी जंगलात रेफरेंस में परवेज हलाई समेत 18 अफराद को मुल्ज़िम नामजद किया गया। मलिक रियाज ने 5228 कनाल ज़मीन का गैर कानूनी NOC हासिल किया। हज़ारों कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे और दरख्तों की कटाई के इल्ज़ाम। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। मुल्क को तबाह करने वाला निज़ाम खात्मे की जानिब गामसन है। मैंने वज़ारत आला को कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गोगी पिंकी दौर में CM हाउस से कारोबार किया जाता था। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम के बजाय लैपटॉप दे रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस मनसूबा शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहली मुकम्मल इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने खुद बस में सफ़र किया, ख़वातीन और तालिबात के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में तजावज़ात और तजारत को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म ने बहरीन के 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की भी मुलाकात की। बहरीन के कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत ने ज़िला किरो में दहशत गर्दों की सर्विस की कीमत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। 14 दहशत गर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपये मुकर्रर की गई। दहशत गर्द कासिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपये मुकर्रर। दीगर 13 दहशत गर्दों के सरों की कीमत 10 लाख 1 करोड़ रुपये रखी गई। खुरम में गुज़श्ता रोज़ के पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों का तयन कर दिया गया। 57 अफराद हमलों में मुलव्वस, 10 मुल्ज़िम गिरफ्तार। बारखान में फायरिंग से शहीद रिटायर्ड DSP की मैयत मुल्तान पहुंच गई। साबिक DSP आशिक हुसैन समेत 7 मुसाफिरों को बारखान में शहीद किया गया। दहशत गर्दों ने बस रोकने के बाद शनाख्ती कार्ड देखकर 7 मुसाफिरों को शहीद कर दिया। शहदा का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक। कितना भी जो कोई प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन नवाज शरीफ ठाकुर साहब ने सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध के पानी के लिए और सिंध के बाकी जो इशूज़ हैं उसके लिए उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस अपना रखा। और उनकी सियासी जदोजहद जो है उसको हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। वफाक ने सिंध के हकूक़ पर डाका डाला तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, खदशात जायज़ हैं। वफाक जायज़ मुतालबात पूरे करे। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। सिंध में वो सड़कें ख़राब हैं जो वफाक के हिस्से में आती हैं। ताजरों और सनतकारों के बाद भत्ताखोरों से तालीमी इदारे भी गैर महफूज। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में भत्ता न मिलने पर स्कूल पर फायरिंग। शूटर्स ने AV गर्ल्स हाई स्कूल पर गोलियां बरसा दी। इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। चंद रोज कबल स्कूल मालिक खुरम दिलावर को भत्ते की कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान का सुराग ना लग सका। मुल्क में तवील खुशहाली खत्म। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, मुल्तान, जंग, मियांवाली और शेखुपुरा में बादल बरसे। पेशावर, DI खान, खैबर करक और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। ज़ियारत और गर्दनवाह में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।